हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं असादुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता। अब असादुद्दीन ओवैसी साहब का ये बताया जा रहा है कि इस उपचुनाव में महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में अभी फ़िलहाल ये देखा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पहुँचे, इम्तियाज़ जलील वहाँ पर पहुँचे। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये महिला वहाँ पर पहुँची। आखिरकार मैं इसके नाम से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी स्पीच सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैंने के सोचा कि आपको भी सुनाने की कोशिश। हमारे और 25-30 एमपी हो जाए, 50 एमपी हो जाए, तो क्या किसी की मजाल है कि हमारे खिलाफ कोई कानून लाए, हमारे साथ हक तलफी करे। आज चंद्रा बाबू के कोई 14 एमपी, नीतीश कुमार के 12 एमपी, अंजाम में वफा क्या होगा सोचा नहीं करते। मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीन इस्लाम में, अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। करो। आखिरकार इस महिला ने इतनी शानदार बात की। ऐसे लोग होते हैं जो कार्यकर्ता हो तो ऐसे हो, कोई विधायक बने आने वाले वक्त में तो ऐसा बने। आखिरकार सोच जो रखनी चाहिए इंसान को, वो सबके लिए एक सी रखनी चाहिए। ये नहीं कि दलित है तो उसके लिए अलग सोचना चाहिए, कि मुस्लिम है उसके लिए अलग सोचना चाहिए, कि अगर सिख है या ईसाई है उसके लिए अलग अलग सोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों आप नहीं जानते असादुद्दीन ओवैसी साहब को, जो भरी पार्लियामेंट में 20 करोड़ लोगों की समस्याओं को लेकर, क्या वो असादुद्दीन ओवैसी नहीं बोलते? आखिरकार आपने देखा होगा तमाम अभी सोशल मीडिया पर पीछे चल रहा था वक्फ बिल को लेकर। आखिरकार मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा था। आखिरकार उस टाइम पर मुसलमान चैन की नींद सो रहे थे। आपने देखा होगा कि अगर कोई हलचल मचा रहा था, या तो फिर वो इम्तियाज़ जलील साहब हुए या फिर असादुद्दीन ओवैसी साहब हुए। लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद में आते हैं। औरंगाबाद में आते ही फिर वो ही 15 मिनट का चैलेंज दे देते हैं। आखिरकार ये चैलेंज ही नहीं, यह हम मुसलमानों के लिए बड़ी ही कामयाबी की बात है। आखिरकार आपने देखा होगा कि जब इस लोकसभा के चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ही तरफ से नहीं, बल्कि उनके विरोध एक महिला खड़ी होती है, वो 5 मिनट का टाइम मांगती है। क्या आप नहीं जानते कि मुसलमानों को किस तरह से तोड़ देने की कोशिशें की जा रही हैं? क्यों आप चैन की नींद सो रहे हैं? आखिरकार जो हमारे मुस्लिम सांसद लीडर हैं, जो हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो हमारे कौम के रहबर हैं, जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों ना कि हम उनकी आवाज़ बन के नहीं चल सकते? क्या आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब से हज़ारों सवाल पूछे गए। दोस्तों आप नहीं जानते, इम्तियाज़ जलील साहब से हज़ारों सवाल पूछे गए उस वक्त पर, जिस टाइम पर इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र रैली लेकर पहुंचे थे। आखिरकार आपने देखा होगा ना तो वो विधायक साहब थे और ना ही किसी पार्टी के नेता थे। आखिरकार सिर्फ थे तो एक आशिक रसूल थे। क्या आप इम्तियाज़ जलील को नहीं जानते? लेकिन मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इम्तियाज़ जलील से ज़रूर मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूं आप असादुद्दीन ओवैसी साहब से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप चाहते हैं कि सरकार बने तो असादुद्दीन ओवैसी साहब की बने, कि जिस तरह से असादुद्दीन ओवैसी साहब अपना सादगी के साथ काम करते हैं। आप नहीं देखते हैदराबाद में कितने सुख और शांति से लोग रहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि असादुद्दीन ओवैसी साहब को जो बोलना होता है वो बोलते हैं, और तमाम कौम के लिए असादुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ बन के आगे तक जाते हैं? क्या आप नहीं जानते? आपने देखा होगा कि इसी तरह से इस औरंगाबाद की इस मंच पर खड़े होकर इम्तियाज़ जलील साहब भी मौजूद हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद हैं। इस महिला ने इतनी शानदार बात की, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप सुन सकते हैं। नखीब मिल्लत असादुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं बेबाकी से। अगर उनके साथ हमारे और 25-30 एमपी हो जाए, 50 एमपी हो जाए, तो क्या किसी की मजाल है कि हमारे खिलाफ कोई कानून लाए, हमारे साथ हक तलफी करे। आज चंद्रा बाबू के कोई 14 एमपी, नीतीश कुमार के 12 एमपी, अंजाम में वफा क्या होगा सोचा नहीं करते। मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीन इस्लाम में, अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे?
औरंगाबाद की आवाम से मेरी बस यही गुजारिश है। लेकिन दोस्तों आपने सुनी इस महिला की आवाज किस तरह से, ये नहीं कि आज दलित हो या मुस्लिम हो, अगर सोच रखनी चाहिए तो सबके लिए एक से रखनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते, अगर इनकलाब अगर दुनिया में कोई ला सकता है ना, तो आप नौजवान हैं जो वीडियो देख रहे, अगर कुछ हो सकता है ना बदलाव या तब्दीली किसी चीज़ में हो सकती है, वो हम सब नौजवानों की वजह से ही हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तब्दीली अपना आप ही हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तब्दीली जब ही होती है जब इंसान तब्दीली करना चाहता है, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बड़ा ही शानदार अपना बयान दिया, और इम्तियाज़ जलील साहब को कौन नहीं जानता। आखिरकार आपने देखा होगा जब नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, इस साल में इतनी गुस्ताखियाँ की जा रही है माज़अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला उनको नस्त नाबूद फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना कि इतनी गुस्ताखियाँ माज़अल्लाह इस साल में की गई हैं कि बताना ही मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन दोस्तों मैं अपने कानून सिस्टम से और हुक्मरानों से यही कहूँगा कि चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर किसी के मज़हब को या किसी के देवी देवताओं को, अगर किसी के महापुरुषों को भी, जो आपने देखा होगा बाज़ धर्म के लोग ऐसे होते हैं जो अपने देवी देवताओं को कम मानते हैं और अपने महापुरुषों को ज़्यादा मानते हैं, या किसी के महापुरुष हों या किसी के देवी देवता हों, कुछ भी हो, आखिरकार क्यों उनको बुरा भला कहा जाता है? आखिरकार आप नहीं देखते कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने हम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। आखिरकार ये कानून के दायरे में गलत है। अरे जब पूरा कानून सिस्टम, अमित शाह गृह मंत्री साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो बोलने में क्या तकलीफ़ है? आप नहीं जानते। लेकिन दोस्तों आपने जिस तरह से देखा होगा कि कानून सिस्टम ही नहीं, बल्कि अगर इस तरह के लोग अगर मंच से बोलते हैं, जहर उगलते हैं, तो उनके खिलाफ ज़रूर FIR होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो या फिर ये महिला हो, तो दोस्तों हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनकी बात को सुनना चाहिए।